जोहार सभी को। तो जितने भी जेपीएससी के स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि डेट जो था वो हमारा था कब तक, 14 फरवरी तक था। और उसके बाद हमारा क्या कर दिया गया था, 14 फरवरी के बाद पेमेंट करने का डेट जो दिया था वो 15 फरवरी दिया था। लेकिन कुछ कारण से इसका जो अवधि था वो बढ़ा दिया गया था। अब फॉर्म भरने का लास्ट डेट हमारा 20 फरवरी को है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो इस टाइम मतलब जो सेशन 2022 या 22 से 26 वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर हमारा कॉलेज से जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है पूरा का, तो वो स्टूडेंट अपना फॉर्म भर सकते हैं सेमेस्टर 6 के मार्कशीट के बेसिस पे। और जिनको लगता है कि अभी तक कॉलेज में मार्कशीट नहीं आया है, तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, मार्कशीट आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास अगर बोला जाए तो 3 से 4 दिन है, तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लिंग। क्या पढ़ना है? लिंग। हम लोग खोटा में पढ़ेंगे लिंग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो किसी को जेंडर बताता है, ठीक है, उसी को हम लोग लिंग बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि खोटा में लिंग किस प्रकार से होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग। तो लिंग किसे कहा जाता है, उसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, उसी चीज को आज हम लोग को देखना है। तो क्या बोला गया, लिंग शब्द माने है वो चिन्ह या चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह या चिन्ह। लिंग शब्द का माने क्या होता है, मतलब लिंग शब्द का मतलब क्या होता है? चिन्ह। मतलब किसी चीज का जो स्थिति बता, मतलब किसी चीज का वो बताएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिन्ह। फिर उसी में कहा गया है, नेक्स्ट लाइन हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या बोला है? भाषा संस्कृति के वाहक, मतलब जो उसका बताएगा वाहक के काम करो। जो भाषा संस्कृति वो चिन्ह जो है वो वाहक के काम करो है। यदि झारखंड की संस्कृति के बात कहा जाए, अगर झारखंड के संस्कृति का बात किया जाए तो क्या कहता है? यहाँ जात पात नाय है, सेहे खातिर खोटा भाषा लिंग परंपरा के अलग सोझा साजी। मतलब इनका क्या है, मतलब यहाँ कहा गया है कि झारखंड में जो है उसमें जात पात को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब कि सब एक समान है। तो इसमें सीधा कहा जा सकता है कि जो खोटा का जो लिंग का अर्थ निकलता है वो सीधा साधा है। इसमें किसी तरह का कोई मतलब उलझन नहीं है, वो डायरेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा खोटा है उसका एक नाम है, इसका विद्वान, जिसका हर पेज में अगर बोले तो हर क्वेश्चन में हर टॉपिक में बात आता है। किनका? डॉक्टर A.K. झा जी। किनका वो नाम आता है? डॉक्टर A.K. झा जी। इन्होंने एक व्याकरण लिखा है, उस व्याकरण का नाम क्या है? खोटा सहित सदानिक व्याकरण। क्या नाम है? खोटा सहित सदानिक व्याकरण। तो इन्होंने जो बताया है कि उन्होंने जो अपना व्याकरण लिखा है उसमें बताया है कि लिंग का 2 प्रकार होता है। कितना होता है? लिंग का 2 प्रकार, एक तो जनी जात होता है और दूसरा मर्द जात होता है। लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बात किया जाए सिर्फ जनी जात का और मर्द जात का, तो उसमें अगर हम लोग किसी जंतु को देखेंगे तो उसमें तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि जनी जात है या फिर ये मर्द जात है। तो इसी चीज को देखते हुए अलग अलग विद्वानों ने इसको और दूसरे मत भी दिया है। वो क्या है, जो हम लोग हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक वर्ग। तो इस तरह से खोटा में भी बताया गया है कि डॉक्टर A.K. झा जी का मानना है कि 2 है। कौन सा हमारा? जनी जात और मर्द जात। लेकिन अलग जो विद्वान है, दूसरे विद्वान है, अगर कोई बोल दिया कि अगर हम बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो क्या मोदी दूसरे आदमी बोलेगा तो मोदी कौन लागो, तो है प्रधानमंत्री लागे, तो फिर मोदी ही कहीं कौन सी लागल है, ये आएगा ना। तो सेम इसी तरह बताया गया कि इन्होंने तो बोल दिया कि 2 है, जनी जात और मर्द जात, तो दूसरा कोई आएगा और वो नहीं बोलेगा। मान लिया हम इंसान में इस चीज को शामिल कर दें कि जनी जात और मर्द जात। अगर किसी वस्तु को दिखाना है, मान लीजिए किसी जानवर को बताना है, तो अगर हम बोलेंगे इटी जैनी जात लागो, इटी मर्द जात लागो, तो इस चीज को देखते हुए उसमें क्या बताया लाया गया? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं, या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं। और एक हमारा है नपुंसक। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहा गया। देखिए, डॉक्टर A.K. झा जी अपन किताब पे खोटा सहित सदानिक व्याकरण बोला गया था। कौन सा इनका एक किताब है? खोटा
सहित सदानिक व्याकरण में अपन मुताबिक, मतलब इन्होंने अपने मुताबिक बताया है कि दूगो लिंग के भेद पाओ जाए। कितना पाया जाता है? दूगो लिंग का भेद कितना पाया जाता है? दूगो। और वो कौन कौन सा है? जनी जात और मरद जात। क्या है? जनी जात और मरद जात। और ये किनका कहना था? डॉक्टर A.K. झा जी का, लेकिन दूसरे वालों का तो और दूसरा मत है। तो वही देखते हैं, मकिन व्याकरण में, मतलब व्याकरण में, यहाँ व्याकरण ही लिखा गया, मतलब मैच कर दिया गया, ठीक है। मकिन व्याकरण में लिंग के अर्थ जात पात ना है, लेकिन व्याकरण में जो है वो लिंग का जात पात से नहीं है। क्या है? जात। और यहाँ बता गया जनी जात और मरद जात। तो इनका कहना है, और कहना है व्याकरण में कि व्याकरण में जनी जात और मरद जात नहीं हुआ, बल्कि लिंग के अर्थ जीव जंतु व प्राणी के लिंग के बोध हो। क्या होता है? लिंग का बोध होता है। इस मुताबिक भिन्न भिन्न विद्वान लिंग के 3 गो भेदे मांग रहे हैं। मतलब केवल डॉक्टर A.K. झा जी हैं जिन्होंने लिंग का 2 भेद बताया है, ठीक है, 2 भाग में बांटा। लेकिन जो अलग अलग विद्वान हैं, जो बाकी विद्वान हैं, उन्होंने लिंग का कितना भेद बताया है? 3। तो वो 3 कौन कौन सा है? हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। जैसे कि मर्द, जैनी, किन्नर, इसको हम लोग बोलते हैं हिजड़ा, ठीक है। तो ये हमारा 3 हुआ। इसमें तो नहीं पता चला, नपुंसक में नहीं ना पता चलता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसीलिए तो इन्होंने बताया है कि 3 होता है। बाकी विद्वानों ने 3 बताया, लेकिन सिर्फ डॉक्टर A.K. झा जी ने कितना बताया है? 2 बताया। फिर आगे बोला, तो ये तो हमारा 3 प्रकार हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज़ स्त्रीलिंग में होगा और कौन पुल्लिंग में। वो चीज़ तो हम लोग हिंदी में जानते हैं। बाकी हम लोग जानेंगे कि जो हिंदी है, मतलब कि जो पुल्लिंग है, उसको हम स्त्रीलिंग किस तरह से बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं जैनी, मरद, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग वाला को स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, तो उसका हम लोग नियम पढ़ेंगे, ठीक है। खोरठा भाषा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने खातिर अपन विधि विधान और कायदा कानून है। मतलब कि खोरठा भाषा में अगर देखा जाए तो खोरठा भाषा में जो है वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अपना कायदा, मतलब नियम कानून है। क्या है? अपना नियम कानून है। तो वो किस तरह से क्या कानून लागू करता है, कौन शब्द पे क्या कानून लागू करता है, किस शब्द से किस प्रकार से लाता है, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग कितना, हमारा कितना 5 है, ठीक है। आइन प्रत्यय जोड़, मतलब कि कोई शब्द है पुरुष में, ठीक है, पुल्लिंग में, उसको अगर हम लोग आइन जोड़ेंगे वो हमारा स्त्रीलिंग बनेगा। क्या बनेगा? स्त्रीलिंग। सेम उसी तरह है वाइन प्रत्यय जोड़ के। क्या है? वाइन। अगर कोई पुल्लिंग शब्द है उसमें अगर हम लोग वाइन जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग। फिर है इन प्रत्यय जोड़ के। क्या है? इन प्रत्यय जोड़ के। नेक्स्ट हमारा है ई प्रत्यय जोड़ के। कौन वाला? ई वाला। फिर हमारा नी प्रत्यय जोड़ के। क्या है? नी प्रत्यय जोड़ के। नेक्स्ट हमारा क्या है? नी प्रत्यय जोड़ के। तो इसी तरह अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे आइन प्रत्यय जोड़ के। क्या देखेंगे? आइन प्रत्यय जोड़ के। तो आइन प्रत्यय जोड़ने का नियम क्या है, उस चीज को देखते हैं। क्या बोला है? खोरठा भाषा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने खातिर शब्द में आइन प्रत्यय जोड़े के प्रवृत्ति पावल जाए। मतलब अगर कोई शब्द हमारा पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइन। तो अगर किसी शब्द में हम लोग आइन जोड़ते हैं तो वो हमारा पुल्लिंग से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। क्या बनता है? स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हमारा पुल्लिंग में हम लोग लेते हैं सेठ। सेठ, सेठ में आइन जोड़े तो क्या बन गया? सेठाइन। कोई लेडीज है, ठीक है, मतलब दुकानदार को हम लोग सेठ बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई लेडीज है, मतलब सेठ की पत्नी, सेठैनिया, ऐसे बोलते हैं, सेठाइनिया। फिर हमारा पांडे, पांड्याइन। क्या होता है? पांड्याइन। फिर है साहू, साहुआइन। मांझी, मांझियाइन। क्या होता है? मांझियाइन। हम लोग याइन बोल देते हैं, लेकिन याइन नहीं होता, मंझी आइन होता है। क्या होता है? मंझियाइन नहीं होता है, या नहीं होता है, अ होता है, अ, मंझी आइन। दूसरा हमारा क्या, नौआ, ठाकुर, नौआ आइन, नौआइन। तो हम लोग नौआइन बोलते हैं। क्या? नौआइन। अलो नौनिया, ऐसे बोलते हैं। अगला हमारा वाइन प्रत्यय जोड़ के। क्या है? वाइन प्रत्यय जोड़ के। तो वाइन प्रत्यय क्या बोलता है? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने खातिर वाइन प्रत्यय जोड़ बोलते हैं। मतलब हम लोग किसी शब्द को वाइन जोड़ते हैं तो वो होता है। क्या है? महतो प्लस वाइन, महत वाइन। क्या होता है?
महत्वाएं, मान लीजिए सब्जी बेचने जाइए आप, वो लोग पता नहीं कैसे जानता है कि महत्वाएं है, सो बोलेगा ऐसे बोलेगा महत्वाएं हिंदे आवा महत्वाएं, ऐसे बुलाएगा हिंदे आवा महत्वाएं। जैसे आप बोलिएगा ना लेला कुछ भी आप बोलिएगा तो ऐसे बोलेगा हिंदे आवा महत्वाएं, तो वो क्या हमारा होता है वाइन। अगर महतो होता है तो महतो, और ये है हमारा वाइन। इससे एक बात है कि एक बार सूता बेचने वाला है, तो मतलब धागा बेचने वाला, धागा जो लेदरा सिया जाता है वो धागा बेचने, वो आदमी यहाँ कैसे बोलता है, मतलब ये चिल्ला रहा था तो ऐसे बोलता है सूता महत्वाइन सूता। अब किसी को उसमें समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आ गया, ठीक है, तो क्या बोलता है अरे मारा तो उसको बहुत धर के कूटा था कि ये कैसे बोल सकता है सूता महत्वाइन सूता। तो उस चीज का डबल मीनिंग में निकल सकता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया था महत्वाएं, तो चिल्ला रहा था एक बस्ती, मतलब होता है ना कि इस टोले में सबसे ज्यादा माते लोग रहते हैं, वैसे घुस के कर रहा था महत्वाएं सूता लैला महत्वाएं। उसको बोलना चाहिए था ना सूता लैला महत्वाएं, तो वो बोल रहा था सूता महत्वाएं सूता, तो इस कारण वो पिटाया था, ठीक है। फिर हमारा साधु और वाइन, तो क्या होता है साधुवाइन, साधु की पत्नी क्या कहलाती है साधुवाइन। फिर हमारा बबुआइन, क्या है बबुआइन। ऐसा ऐसा और शब्द होता है, आप कोई भी शब्द लेके उसमें वाइन जोड़ सकते हैं तो वो फिर स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगर कोई पुल्लिंग है उसमें अगर हम लोग वाइन जोड़ेंगे तो ये वो हमारा क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो बच रहा है कितना 3 बच रहा है, बनाने का नियम जो है वो 3 हमारा बच रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।